हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज कर रहे हैं और ये आज एवरेज का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको एक पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एवरेज का। तो आई होप आपने ये सारे चैप्टर्स देखे होंगे, सारे पार्ट देखे होंगे और आपको एवरेज समझ में आ गया होगा। एवरेज के खुद से आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो आज लास्ट पार्ट में हम एवरेज के कैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये सारे बेस्ड हैं क्रिकेट पर, क्योंकि मैंने आपको कुछ क्रिकेट के क्वेश्चंस करा दिए हैं, लेकिन वो और इनमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये क्वेश्चंस अलग टाइप के हैं, हर किसी ने अलग मेथड से कराए होते हैं। हम इसे एलिगेशन से और बेस दोनों से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है प्रति विकेट है, मतलब एक विकेट लेने पर वो 12.4 रन देता होगा। आगे बोला 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। तो पूछा अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या। देखो, पहले उसकी गेंदबाजी का औसत था 12.4, अगर वो 26 रन प्रति विकेट लेता है तो उसका जो औसत हो जाता है वो कम हो जाता है 0.4 रन। तो उसने पूछा कि टोटल आपको बताना है कि भाई एवरेज क्या होगा। तो हमने विकेट कितने होंगे, तो हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले बात कर लेते हैं कि एवरेज होता क्या है इसमें। तो यहाँ पर औसत जो होता है, यहाँ के हिसाब से जो औसत है, तो औसत बराबर आपका होता है रन जो दिए हैं आपने, दिए गए या उसने गेंदबाज ने दिए हैं, दिए गए रन बटे कुल विकेट कि आपने कितने विकेट दिए हैं और लिए हैं, जो भी है, तो कुल विकेट। तो हम बात करते हैं इसकी, पहले बात कर लेते हैं। देखो, इसे बिल्कुल एकदम बेसिक से कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें बोला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है, फिलहाल के लिए 12.4 रन है, और बाद में वो 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है, तो जिसकी वजह से उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है, इसका मतलब 12 हो जाता है। तो हमसे बोला है कि अंतिम मैच में के तक या अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो देखो, अगर मान ले हम कि अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए होंगे, आपने कहा x विकेट लिए, अंतिम मैच से पहले विकेट लिए, पहले विकेट, तो आपने कहा अगर हम अंतिम मैच से पहले विकेट मान ले, तो मैंने कह दिया वो x विकेट होंगे। अगर x विकेट होंगे तो देखो टोटल रन कितने दिए होंगे उसने। एवरेज हमें कितना दिया हुआ है, 12.4 एवरेज दिया हुआ है। अगर हम रन की बात करें कि रन कितने निकल जाएंगे, यहाँ पर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो रन आ गए वो कितने आ गए, रन आ गए भाई 12.4x। इतने रन उसने दिए होंगे अंतिम मैच से पहले। अब क्या हुआ, अब भाई उसने कितने रन और दे दिए, आपने कहा अब उसने रन दे दिए आपको 52। अभी उसने कितने रन और दे दिए, आपने कहा 26 रन दिए, सॉरी 52 नहीं, 26 रन और दे दिए, जिसकी वजह से उसका औसत फिलहाल के लिए कितना हो गया, आपने कहा औसत 12 हो गया। अब देखो, अगर मैं इनका औसत निकालना चाहता हूं तो मुझे पता है कि मुझे रन को विकेट से भाग करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए कितने विकेट हो गए, उसने 5 विकेट और दिए हैं। पहले विकेट कितने माने हमने, x माने हुए, तो अभी जो हो गए वो x + 5 हो गए या नहीं हो गए। अगर अभी फिलहाल में कितने हो गए, x + 5, तो ये एवरेज निकल गया। और क्वेश्चन के हिसाब से फिलहाल एवरेज कितना हो गया है, 12 हो गया है। कितना हो गया है, 12। तो हमने इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो ये हो जाएगा देखो 12.4x + 26 बराबर 12x, और 12 पंजे 60। अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो, आप जानते हैं कि इस 12 को इधर लाएंगे तो ये 0.4x बचेगा, और वहाँ जाके हम 60 में से 26 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 60 में से हमने 26 माइनस किया तो हमारा कितना बचा, हमारा बचा देखो, यहाँ पर तो 0.4x है ही है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 में से 4 बच जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका बचा 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा भाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3, यानी कि हमारा बचा 34। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, है ना। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 340 बटे कितना आ जाएगा आपका 4, 4 अट्ठे 32, आपका बचा कितना, आपने कहा 20, 4 पंजे 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 85 आ गई। यानी कि जब उसने 5 विकेट और लिए थे उससे पहले, यानी कि अंतिम मैच से पहले उसके जो विकेट थे वो कितने थे, 85 थे। 5 उसने बाद में ले लिए, तो टोटल विकेट जो हो गए, टोटल विकेट कितने हो गए, आपने कहा 85 + 5, तो ये हो गए 90। यानी कि उसने अंतिम मैच तक 90 टोटल विकेट लिए होंगे। तो देखो, ये है आपका बिल्कुल बेसिक, जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं कि इसे हम एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। तो एलिगेशन से अब आप इसे करने की कोशिश करें तो देखो सिंपल है, एलिगेशन बहुत आसान होता है, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है एलिगेशन में। अब देखो, पहले जिस इसका एवरेज था वो कितना था, 12.4। एलिगेशन लगा रहे हैं तो पहले था 12.4, इसने 26 रन दिए, कितने विकेट पर, 5 पर। तो मैं इन 5 विकेट का भी तो एवरेज निकाल सकता हूँ ना। देखो, रन बटे कुल विकेट, तो आपने कहा 5 पंजे 25,
बचा आपका एक, 5 दूनी 10, यानी कि फिलहाल उसने जब 5 विकेट दिए, ठीक है, जब 5 विकेट दिए तो उसका एवरेज कितना हो गया, इन 5 विकेट के लिए 5.2 हो गया। लेकिन ओवरऑल जो एवरेज हुआ है वो कितना हो गया है, 12 हो गया। आपको पता है एवरेज कितना हो गया, 12। तो हमने इधर से इधर घटा लिया, तो यहाँ पर आपका 0.4 आ गया, यहाँ पर आपका कितना आ गया, आपने का 6.8 आ गया। कितना आ गया, 6.8। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, आप जानते हैं 4 से अगर हम काटें, 4 एकम 4, और ये देखो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो आपको पता चल गया कि 17 और 1 आ रहा है, यानी कि 17:1 की वैल्यू आ रही है। यानी कि जब उसने 26 रन दिए होंगे तो 1 विकेट लिया होगा, तो यहाँ पर 1 ना होकर कितने हैं, 5, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, आपने कहा 5 गुना होगा, तो 17 पंजे 85। तो देखो यहाँ पर 85 और यहाँ पर 5, टोटल कितने हो गए, आपने कहा 90। तो देखो एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से 2 सेकंड में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बेसिक अपना चलाना है। तो आई होप आपको भी क्लियर हुआ होगा, एलिगेशन में कुछ नहीं है। और क्वेश्चंस करते हैं, फिर सब में एलिगेशन लगाएंगे, 1-2 मेथड्स और करते हैं, बाकी एलिगेशन की बात करेंगे। आपको एलिगेशन ही सीखना है इन क्वेश्चंस के लिए। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी का जो औसत है वो 24.85 है। भाई 24.85 था उसका, 24.85 था पहले। बोला है कि अंतिम उसकी अगली पारी में ना, अंतिम मैच में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है। तो देखो 52 रन पर अगर वो 5 विकेट लेता है, ठीक है, 52 रन देता है और 5 विकेट ले लेता है, तो जो उसका एवरेज है वो 0.85 कम हो जाता है, 0.85 यानी कि 24 हो जाता है नया एवरेज। तो हमसे वही बोला कि अंतिम मैच द्वारा उसके लिए गए विकेटों की संख्या बतानी है। तो देखो कितने आसानी से हम बात कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि भाई पहले जो अंतिम मैच से पहले एक्स थे, अब पूरा लैंग्वेज लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप समझ में आ गए हो कि एक्स थे, तो जो टोटल रन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एवरेज की गुणा अगर हम रनों से कर दें, मैंने पीछे फॉर्मूला लिखाया है, तो आपने कहा 24.85 एक्स, 24.85 एक्स आपके पास टोटल रन आ गए। अभी उसने कितने रन और बना दिए, आपने कहा 52 रन और बना दिए, तो ये रन हो गए, 52 रन और बना दिए। अब अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना हो जाएगा, कुल वो कितना हो जाएगा आपका, कुल तो हो जाएगा एक्स और ये 5, तो एक्स प्लस 5। अगर ये एक्स प्लस 5 हो गया आपका टोटल विकेट, तो आपको पता चल गया कि ये एवरेज है। अगर ये एवरेज है तो अभी एवरेज कितना हो गया, आपने कहा 24 एवरेज हो गया, हमने लिख लिया भाई 24। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना, हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 24.85 एक्स प्लस 52 बराबर, यहाँ पर देखो 24 एक्स हो जाएगा, और अगर हम 24 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 120 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये 120 है तो आप जानते हैं अगर मैं इस 24 को घटाऊंगा इधर आकर तो 0.85 बचेगा, तो यहाँ पर 85 एक्स बराबर 120 में से कितना घटा दो, आपने कहा 52, अगर हम यहाँ से घटा दे तो हमारा कितना बचेगा, देखो 8.5 एक्स की जो वैल्यू आने वाली है, देखो यहाँ से 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, और यहाँ कितने बचे हैं आपके 11, 11 में से 5 गए आपका 6, तो 68 हो गया। यहाँ पर अगर हम इसको कर लेंगे तो यह आ जाएगा आपका, तो आप जानते हैं अगर हम 17 से काटें, 17 68 होता है। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 680 बटे 85 आ गया, 17 पंजे 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौक तो 68 होता है, 17 पंजे 85 और 17 चौक 68, तो आपका आ जाएगा। और ये पॉइंट भी थे 2, यहाँ पर देखना पर पॉइंट है, तो हमने कहा कि अगर हम इसको काटें तो 8 बार में, है ना, लेकिन आपको जानते हैं कि यहाँ से एक जीरो कहाँ सा है, अच्छा 2 जीरो लगेंगे, सॉरी यहाँ पर तो पॉइंट हटा दिया था, 2 जीरो, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 80, यानी कि उसने अंतिम मैच से पहले कितने लिए होंगे, 80 तब लिए थे, और आपको पता है कि 5 बाद में लिए थे, तो टोटल कितने हो गए, 80 प्लस 5 85 हो गए। तो देखो जब हम x मान के करते हैं तो तब भी हमें लेंथ ही पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया है, बिल्कुल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ नहीं लिखा है, बस मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था कि 24.85 अगर x थे उससे पहले तो इतने रन उसने टोटल बना लिए होंगे, बाद में 52 और बनाए, तो x प्लस 5 आपके विकेट हो गए, तो आपने डिवाइड करके एवरेज 24 हो जाता है उसका। अब बात करते हैं कि एलिगेशन से हम इसे कैसे करते हैं। तो देखो एलिगेशन बहुत आसान है, एलिगेशन में आपको कुछ नहीं करना, ना एक्स मानना है ना कुछ मानना है। हमने कहा कि भाई उसका जो पहले का एवरेज था वो कितना था, आपने कहा भाई 24.85 था, ये 24.85 एवरेज है। अब कितना एवरेज हो गया, आपने कहा जब 52 रन लिए उसने, 52 रन दिए 5 विकेट पर, तो मैं भाग करके देख लेता हूँ। तो आप जानते हैं 5 से ये 5 का या 10 बार कर लो, 5 ढाई 50, आपका बचा 5 चौक 20, तो 10.4 एवरेज हो गया फिलहाल के लिए। आपने कहा 10.4 हो गया, लेकिन एवरेज तो टोटल ओवरऑल तो उन्होंने 24 बोला, क्योंकि 0.85 कम हो गया, तो अगर ये 24 है तो आप घटा लो। तो आपने कहा यहाँ पर पॉइंट बचा 85, और यहाँ पर आपका कितना बचा, आप देखो अगर हम 10 घटा देते, अगर हम 10 घटा देते तो हमारा यहाँ पर 14 बचता, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा 13.6,
तो अगर आप कहें 13.6 बचा हुआ है तो हमने इसको काट लिया। देखो यहाँ पर एक जीरो लगेगा और यहाँ पर 2 जीरो लगेंगे, तो आप जानते हैं इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगा, तो 136 रेशियो, और ये कितना आ जाएगा 85। तो हम इसे 17 से काट सकते हैं, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136 होता है, शायद 80 आ जाएगा। ये 5 ही कम 5 और ये 16 1, तो आपका आ गया 16:1 की वैल्यू। अब क्या उसने एक जब लिया है तो उसने तो 5 विकेट दिए हैं, देखो यहाँ पर, तो एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5, तो 16 की वैल्यू 16 पंजे 80 प्लस 5 टोटल कितने हो जाएंगे 85। तो देखो हम कितने आसानी से एलिगेशन से कर सकते हैं। तो अब हम आगे के सारे क्वेश्चंस एलिगेशन से करने वाले हैं, क्योंकि आपको एलिगेशन सीखना है। आई होप आपको वो जो बेस है वो तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाता है। दिक्कत आती है आपको एलिगेशन या किसी अलग मेथड में, क्योंकि आपने वैसे पढ़ा होगा, आपको ऐसे पढ़ना है, क्योंकि ऐसे हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने कि हमें दिया हुआ है कि भाई एक गेंदबाज का औसत 24.80 रन प्रति विकेट है। तो 24.80 रन प्रति विकेट है, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं डायरेक्ट में, वरना आप एक्स मानेंगे तो एक्स की गुणा कर लेना, इसमें बाद में रन जोड़ लेना। बोला है अगली पारी में उसने 48 रन देकर 5 विकेट लिए, 48 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो आप जानते हैं 5 निम 45 और 5 छिंग 30 9.6 उसका एवरेज हो गया होगा। कब एवरेज हुआ? जब उसने 5 विकेट दिए, है ना। इन 5 विकेट में उसका एवरेज रहा 9.6। तो आगे बोला है जिसकी वजह से उसका औसत 0.8 कम हो गया। अगर 0.8 कम हुआ तो आप जानते हैं जब 0.8 घटाऊंगा ना तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 24 बचेगा। 0.8 को आप 80 भी लिख सकते हैं, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। 24.8 को भी आप चाहो तो ये जीरो हटा लो, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या है और उसके बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो हमारा आ गया ये। अब हम घटा लेते हैं, तो देखो आप जानते हैं यहाँ पर 0.8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, तो आपने कहा अगर हम 24 में से 9.6 घटाएं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो आपका यहाँ 4 बचेगा। यहाँ आपका कितना बचा 13 में से 9 गए तो ये 144 बचेगा आपका पॉइंट के साथ। तो आपने कहा 144, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दूंगा, 8 से 8 ही बार में कटेगा, और 144 कितनी बार में कट जाए, 12 144 हो गया। 8 से काटे तो 8 ही कम आपका 8, और यहाँ कितना बचा आपका 6, तो 8 अट्ठे 18, तो 18 और 1 की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, 18 और 1। तो अब ये बताओ हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 5 है, तो 18 की वैल्यू भी 5 गुनी होगी, तो 18 पंजे 90 और 5 आपके टोटल कितने हो गए 95, यानी कि अंतिम मैच तक उसने 95 विकेट लिए होंगे। तो देखो एलिगेशन से हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि 8218682973 8218682973 पर आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज करके अपने कोई भी क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्वेश्चंस में हम एलिगेशन कैसे लगा पाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक गेंदबाजी का औसत 12.4 रन पर विकेट था। तो देखो 12.4 रन प्रति विकेट है उसका गेंदबाजी का औसत। आगे हमसे बोला है कि अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए। तो 26 रन देकर उसने अगर 5 विकेट लिए तो आप जानते हैं 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि अभी उसका औसत कितना हो गया 5.2, ये 5 विकेट देकर। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितने विकेट है, तो हमने कहा लिख लेते हैं भाई 5 विकेट देकर उसने किया, जिससे उसका औसत जो है 0.4 कम हो गया। 0.4 कम हुआ तो आप जानते हैं कितना हो गया, आपने कहा 12 हो गया। तो हमसे पूछा है कि अंतिम मैच तक कुल रन बोर्ड आपको क्या करना है, विकेट ज्ञात करने। तो आपने कहा यहाँ पर 0.4 हो रहा है, और अगर हम देखो यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देते भाई, अगर हम यहाँ पर 5 घटाते तो आप जानते हैं 7 बचे, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.8। तो आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट को टालिए, 4 एकम 4 और यहाँ पर ये 4 एकम 4 और आपका 4 सत्ते 28, तो 17 और 1 की वैल्यू आ गई आपके पास। 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 गुना है, तो 17 भी तो 5 गुना होगा, तो 17 पंजे 85 प्लस 5 आपके टोटल कितने हो गए, आपने कहा 90 हो गए। तो देखो कितना आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। आई होप आपको इससे बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं होगा जिसमें आप एलिगेशन का यूज करके इन सवालों को कर सकते हैं। अब जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, अभी तो इसके बाद समानुपात अनुपात पढ़ाएंगे, लेकिन जब एलिगेशन में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के आपको एलिगेशन के सिखाऊंगा कि आप एलिगेशन उनमें कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन एक देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एलिगेशन लगाकर। इनको सवालों को मैंने ज़्यादा इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि आपको एलिगेशन लगाना आ जाए, क्योंकि हमें जब तक मैं लगा रहा हूँ एलिगेशन आपको लगाना आ रहा है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको एलिगेशन लगाना नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि 20 ओवर के
मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर औसत चाहिए था। देखो 20 ओवर का मैच है, हमें रन चाहिए थे 7.2 पर ओवर में, इतने रन चाहिए थे। उसने बोला है यदि 15वें ओवर के अंत में उसका औसत रन रेट 6 हो। देखो 15 ओवर हो गए और उन्होंने 6 के हिसाब से ही रन बनाए हैं, एक ओवर में 6 रन ही ले पाए हैं। तो बोला है बाकी के, है ना, ओवर में उसे कितना रन रेट चाहिए होगा, यानी कि 5 ओवर बचे हुए हैं, हमें जीतने के लिए इतना चाहिए था, तो इन 5 ओवर में मुझे रन रेट क्या रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो मैं अपने मेथड से कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसकी गुणा इससे कर लें, इसकी गुणा इससे भी कर सकते हैं, जो कि आपका जनरली मेथड होता है। आप क्या करें, योग निकाल लें इनका और आप घटा लें, है ना, आपको पता चल जाएगा हमें कितने रन चाहिए, कितने ओवर में चाहिए, आप भाग कर लेना। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, चलो हम करके भी देख लेते हैं। मैं दोनों आपको मेथड बताऊंगा कि मैंने कहा देखो तो ये पॉइंट से तो हट ही जाएगा, ये 0, तो आपने कहा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 14, 144 रन हमें बनाने थे, लेकिन 15 छक्का 90 रन ही हम बना पाए हैं, यानी कि हमने 54 रन नहीं बनाए हैं। अगर हमने 54 रन नहीं बनाए हैं तो ये 54 रन हमें कहाँ बनाने पड़ेंगे, आपने कहा हमें इन 5 में बनाने पड़ेंगे। तो आप जानते हैं 5 ढाई 50 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 10.8 का मुझे एवरेज लेकर चलना पड़ेगा। अब देखो आसान है, यहाँ पर भी आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कैलकुलेशन बड़ी होती और जो मेथड मैं आपको बताता हूँ उससे हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो मैंने कहा चलो अब हम जिस मेथड की बात करने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। देखो अगर वो उन 5 में भी ना, जो मैं बात करता हूँ कि उन 5 में अगर वो 7.2 रन बना लेता और इनमें भी वो 7.2 रन ही बना लेता, एवरेज समान रहता, क्योंकि इन 15 का भी 7.2 होता और इन 5 में भी ओवर में भी वो 7.2 रन ही बना पाते, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ कम बनाया है। इन्होंने यहाँ कितना कम बनाया, आपने कहा 1.2 कम बनाया है। अगर इन्होंने 1.2 कम बनाया है तो कितना कम बनाया है, तो आपने कहा 15 की गुणा अगर हम 12 से करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 यानी कि 18 रन इन्होंने कम बनाए हैं। अगर ये 18 रन इन्होंने कम बनाए हैं तो इन रन को कौन बनाएगा, इन 5 ओवर में हमें बनाने पड़ेंगे। तो 18 रन अगर मैं 5 ओवर में बनाऊंगा तो 5 3 15 तो 3 और 5 6 30, हमें कितना करना पड़ेगा, 3.6 और बनाना पड़ेगा पर ओवर में। तो 5 ओवर में अगर हम 3.66 बनाएंगे तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 10.8। तो देखो ऐसे भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सोच पर डिपेंड है सब चीज़। आपको मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिसमें आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, जो आपने, अब ये सारे समझ में आ गए होंगे आपको क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने इससे पहले भी पारियों वाले क्वेश्चंस भी आपको करा दिए। बस एक क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराया नहीं है, तो एक क्वेश्चन रख रहे हैं क्योंकि वो आसान है तो आप उसे खुद से कर पाएंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन आपके पास ये है कि हमें बोला हुआ है कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। देखो 3 संख्याएं हैं, तो मैंने कहा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो इन्होंने बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की, 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो अगर ये 1 होती तो ये 2 होती, x मानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो आपने कहा ये 1 होगी तो वो 2 होगी। आगे बोला तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखो दूसरी जो संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो आपने कहा ये 3 होगी। अब बात ये आती है, आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप 6 मान लो, पहले आप इससे भी कर सकते थे तो आप इसको 6 मान लो, क्योंकि अगर ये 1 ना होकर 3 है तो ये भी तो 6 होगी, तो आप ऐसे कर लो। तो ये वाली का देखो, और भी मैंने मेथड आपको बताया था कि अगर इसके आगे 1 खाली है तो आप 1 लिख लो, इसके आगे 3 खाली है तो 3 लिख लो, तो 6 3 और 1 का आपके पास रेशियो आएगा, यानी कि पहली संख्या ये 1 होगी तो ये 3 होगी और ये 6 होगी। फिर से बात करते हैं कि 3 संख्याओं में जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी है, तो ये 1 है तो ये 2 है। बोला है जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी है, तो ये 3 होगी तो ये 1 होगी। तो ये वाली संख्या अलग अलग कैसे हो सकती है, 1 और 3, तो मैंने कहा इसको इक्वल कर लेते हैं। तो तरीका है कि इसके आगे जगह खाली है, इसकी जगह आगे खाली है, तो आप लिख लो। तो हमसे बोला हुआ है यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब देखो इन संख्याओं का औसत 10 है, अगर इन तीनों का औसत 10 है तो मैंने कहा 6 3 9 और 1 10, तो हमारे हिसाब से इनका योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और अगर हम औसत की बात करें तो भाग कर देंगे, मेरे हिसाब से औसत ये है, क्वेश्चन के हिसाब से औसत 10 है, इस 10 से ये 10 कट जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा एक रेशियो की वैल्यू आ रही है 3। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो ये भी 3 गुनी होगी तो ये 18 होगी, इसको भी निकाल लो, ये 9 होगी, और ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये 3 हो जाएगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें हमें अपनी संख्याएं माननी है, एक्स वैक्स मानने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आज मैंने क्वेश्चंस इसलिए भी कम लिए हैं क्योंकि मैंने आपको उन वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे दिया, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए कम क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।